यार पता है पिछले 15-20 दिनों में ना 22 से 23 आईपीओस मार्केट में आए हैं और मैं ना सारे आईपीओस को सब्सक्राइब करने वाला हूं। अगर गलती से भी मुझे एक आईपीओ भी मिल गया ना तो मैं रातों रात लखपति बन जाऊंगा। क्या आपने इन्वेस्ट नहीं किया? जल्दी जाओ इन्वेस्ट करो, कहीं आपसे भी लाखों रुपए मिस ना हो जाए। ठीक इसी तरीके से न्यूज चैनल और सोशल मीडिया पर भर भर के आईपीओस की मार्केटिंग की जाती है। भर भर के इन आईपीओस को हाइप क्रिएट किया जाता है ताकि हम और आप जैसे लोग इन आईपीओस में इन्वेस्ट कर सके। तो क्या सच में आईपीओ में लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं और क्या हमें सारे आईपीओस में इन्वेस्ट करना चाहिए? चलिए आज की इस वीडियो में ना हम आईपीओस के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानते हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक शर्मा और इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वो 3 मेजर चीजें आईपीओस के बारे में। सबसे पहला कि ज्यादातर जानकारियां जो आपको आईपीओस के बारे में दी जा रही हैं वो गलत है। ज्यादातर जानकारियां आपको गलत दी जा रही है। दूसरा कि क्यों 80% आईपीओस को हमें रिजेक्ट कर देना चाहिए और क्यों ज्यादातर आईपीओस जो मार्केट में लिस्ट हो रहे हैं या फिर होने वाले हैं उनमें हमें बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और तीसरा और सबसे आखिरी कि कौन सा है वो शॉर्टकट फॉर्मूला जिसकी मदद से आप खुद के लिए एक सही आईपीओ चुन सकते हैं और आपको कैसे फायदा मिल सकता है लिस्टिंग गेन में ज्यादा से ज्यादा। तो चलिए समझते हैं ये 3 मेजर चीजों को आज की इस वीडियो में। सबसे बड़ी गलतफहमी जो लोगों को आईपीओस के बारे में है वो ये है कि वो रातों रात आईपीओ से लखपति बन सकते हैं, जो कि दोस्तों बिल्कुल भी गलत है। और मैंने कई सारे न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया को भी ये बोलते हुए देखा है कि आप आईपीओ में अपना पैसा इन्वेस्ट करें और आप लाखों रुपए कमा सकते हैं लिस्टिंग गेन के जरिए। अब ऐसा क्यों नहीं हो सकता? इसके 2 कारण हैं। सबसे पहला कारण कि आप जितना पैसा चाहें उतना पैसा आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अब मान लीजिए रिलायंस का शेयर है तो उसमें आप 1000, 2000, 1 लाख, 2 लाख आप जितना पैसा चाहें इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर आईपीओ के केस में ऐसा नहीं होता। आईपीओ में आपको लॉट साइज होता है जो आपको लॉट के हिसाब से अलॉट होता है और यूजुअली एक लॉट का जो प्राइस होता है वो 15 से लेकर 12,000 या 15,000 के रेंज में होता है। तो ऐसे में अगर आपको एक लॉट अगर मिल भी जाए तो आप मैक्सिमम 15,000 तक इन्वेस्ट कर सकते हैं एक लॉट में। और बाई चांस अगर लिस्टिंग डे के दिन अगर वो जो शेयर है वो 2 गुना या 3 गुना भी हो जाता है तो आपका पैसा 15,000 से लेकर 45,000 ही बढ़ेगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो इस केस में आप ज्यादा से ज्यादा 30 या 45,000 तक कमा पाएंगे। पर रातों रात आप लाखों रुपए आईपीओ से कमा पाए, ऐसा आईपीओ में नहीं होता है। अब इसमें एक दूसरा कंडीशन भी है। अब जितने भी सक्सेसफुल आईपीओज आए हैं, जैसे कि आप नायका को ले लीजिए या फिर आईआरसीटीसी को ले लीजिए, तो आईआरसीटीसी 112 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था और नायका 83 टाइम्स। तो इसका मतलब यह है कि अगर नायका में 83 लोगों ने सब्सक्राइब किया है तो उसमें से किसी एक को वो आईपीओ मिलेगा। या फिर आईआरसीटीसी में 112 लोगों ने सब्सक्राइब किया है तो उसमें से सिर्फ 1 लोगों को ही वो आईपीओ मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको बहुत लकी होना पड़ेगा उस आईपीओ में सब्सक्राइब करने के लिए। और अगर आप लकी हो भी गए और आपको वो आईपीओ मिल भी गया तो उसमें भी आप 15,000 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो इस केस में भी आप 20 से 25,000 से ज्यादा नहीं कमा सकते। तो ऐसे में आप रातों रात अमीर बनने का ख्वाब आईपीओ के जरिए छोड़ दीजिए और इसको अपने दिमाग से बिल्कुल भी निकाल दीजिए। तो अब समझते हैं उस दूसरे कॉन्सेप्ट की कि क्यों हमें 80% आईपीओज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्या कारण है? तो देखिए, कारण बड़ा सिंपल सा है। किसी भी लिस्टेड स्टॉक में, यानी कि अगर एचडीएफसी बैंक का अगर शेयर हो तो उसमें जो प्राइस डिसाइड करते हैं वो हम और आप जैसे लोग होते हैं। बायर उस केस में हम होते हैं अगर हमें उस शेयर को खरीदना हो, और जो सामने वाला सेलर होता है वो भी मेरे और आपके जैसे लोग ही होते हैं। तो इस केस में अगर एचडीएफसी का अगर शेयर 1000 रुपए में लिस्ट है तो वहां पे अगर सामने वाला जो सेलर है वो 1000 रुपए में नहीं बेचना चाहता है तो हम अपने प्राइस को वहां पे पिन करके हम सामने वाले से नेगोशिएट कर सकते हैं। और उस केस में अगर सेलर मान जाता है उस प्राइस पर तो हम
1000 रुपए में उस शेयर को खरीद सकते हैं। पर आईपीओ में ऐसा नहीं होता। आईपीओ में प्राइस हम और आप डिसाइड नहीं करते। आईपीओ में प्राइस डिसाइड करते हैं ओनर्स, यानी कि कंपनी के मालिक। अब चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको आज अपना एक घर बेचना हो, तो क्या आप चाहेंगे कि आपको अपने घर की कीमत आपके फेयर वैल्यू पे मिले, यानी कि आपके घर की कीमत अगर 50 लाख रुपए है तो आपको उस घर की कीमत 85 लाख मिले? आप चाहेंगे कि उस घर की कीमत आपको उससे ऊपर मिले, यानी कि 60, 70, 80 लाख तक मिले, तो आप ज्यादा खुश होंगे। और ठीक इसी तरह आईपीओ भी वर्क करते हैं। आईपीओ के जो ओनर्स होते हैं, यानी कि कंपनी के जो ओनर्स होते हैं, वो यही चाहते हैं कि उनकी जो कंपनी की वैल्यू है वो ज्यादा से ज्यादा प्राइस पर आईपीओ में लिस्ट हो। यानी कि जिस शेयर का फेयर वैल्यू 500 से 600 रुपए है, उसी शेयर की कीमत वो आईपीओ में 1000 या 1200 तक लिस्ट करते हैं, ताकि हम और आप जैसे लोग उस आईपीओ में इन्वेस्ट कर सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कंपनी के ओनर्स कमा सके। और यही एक कारण है कि जो 80% आईपीओज आते हैं मार्केट में, वो बिल्कुल भी इन्वेस्ट करने के लायक भी नहीं होते। तो अब समझते हैं कि जो बाकी के 20% आईपीओज हैं, उन्हें हम कैसे सेलेक्ट करें और उन आईपीओज में हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो 3 तरीके जिससे आप बाकी के जो 20% आईपीओज हैं, उन्हें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला तरीका, अब मैंने आपको घर का एग्जांपल दिया था कि अगर कोई घर मालिक है जो अपने घर को बेचना चाहता है, तो वो यही चाहता है कि उसको अपने घर के फेयर वैल्यू से ज्यादा प्राइस मिले। पर अब अगर आप सोच कर देखें कि उस जो घर का ओनर है, उसके घर में किसी का एक्सीडेंट हो जाए और उसे आज ही इलाज के लिए 15 से 20 लाख रुपए की जरूरत हो, तो ऐसे में वो घर मालिक क्या करेगा? वो यही चाहेगा कि आज उसकी घर की कीमत भले 40 या 30 लाख में मिले, पर उसके हाथ में आज 15 से 20 लाख रुपए होना चाहिए, जिससे कि वो अपने घर के मेंबर का इलाज कर सके। तो ऐसे में क्या होगा कि वो अपने घर को सस्ते में बेच देगा। ऐसा होता है कई बार आईपीओस के साथ, बैंक्स के साथ, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के साथ और स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे एनएससी और बीएससी के साथ। इन पर गवर्नमेंट का प्रेशर होता है कि ये जल्दी से जल्दी मार्केट में लिस्ट हो। कई सारे आरबीआई के गाइडलाइंस हैं, कई सारे सेबी के गाइडलाइंस हैं इन बैंक्स के लिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए और इन स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए, कि ये जल्दी से जल्दी अपना आईपीओ मार्केट में लिस्ट करें। और अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो इन पर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा मात्रा में पेनाल्टीज लगा सकती है। और इस चक्कर में ये इन्हें अपने आईपीओ को जल्दी सब्सक्राइब भी करवाना होता है और जल्दी से जल्दी मार्केट में लाना भी होता है। और क्योंकि ये अपना आईपीओ फोर्स्ड आईपीओ ला रहे हैं मार्केट में, इस चक्कर में इनके जो प्राइसेस होते हैं वो ज्यादातर फेयरली प्राइस्ड ही होते हैं। क्योंकि अगर गलती से अगर इन्होंने ओवर प्राइस्ड अपने आईपीओ को रख दिया और इनका आईपीओ सब्सक्राइब नहीं हुआ, तो उस मामले में भी गवर्नमेंट इन पर बहुत भारी मात्रा में पेनाल्टीज लगा सकती है। तो ऐसे में ये जो आईपीओ होते हैं वो काफी फेयरली प्राइस्ड पे होते हैं। तो इसीलिए बैंक्स, स्टॉक एक्सचेंजेस और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के जो आईपीओस होते हैं वो यूजुअली फेयर प्राइस पे होते हैं, और इसीलिए हमें इन आईपीओस के तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे कंडीशन की, गवर्नमेंट आईपीओस, यानी कि सरकार जो कंपनी की आईपीओस लाती हैं, जैसे कि आईआरसीटीसी हो गई या आईआरएफसी हो गई, या आगे भी कई सारे सरकारी कंपनीज के आईपीओस आने वाले हैं। तो सरकार जो होती है ना, वो अपने आईपीओ के जो प्राइस होते हैं वो काफी फेयर रखती है, क्योंकि सरकार को ये लगता है कि पब्लिक को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पब्लिक को लूट के सरकार पैसा कमा रही है, और इसलिए उन्हें अपनी इमेज का बहुत ज्यादा ख्याल होता है, और इस वजह से वो अपने जो आईपीओस के प्राइस होते हैं वो काफी फेयर रखते हैं। इसीलिए मुझे गवर्नमेंट जो आईपीओस होते हैं वो भी पसंद है, क्योंकि उनके जो प्राइसेस होते हैं वो काफी फेयरली होते हैं, और इस वजह से भी आप गवर्नमेंट आईपीओस पर भी ध्यान दे सकते हैं। अब ये जो मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिना सोचे समझे किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक के आईपीओ में जाकर इन्वेस्ट करते हैं, या फिर ब्लाइंडली किसी भी गवर्नमेंट कंपनी के आईपीओ में जाकर इन्वेस्ट करते हैं। इसमें एक तीसरा फिल्टर भी आता है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। आईपीओ यूजुअली 3 दिन के लिए खुलता है, और मेरा हमेशा ये मानना है कि मैं उस आईपीओ में 3rd डे में ही सब्सक्राइब करूं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उस आईपीओ में पिछले 2 दिन का डेटा हमें मिल जाता है, जिससे हमें यह समझ आ जाता है कि उस आईपीओ में ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है या नहीं। और अगर कोई आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है तो इसमें हमें एक क्लैरिटी या एक गारंटी मिल जाती है कि वो आईपीओ लिस्टिंग डे के दिन मैक्सिमम केसेस में अच्छा लिस्टिंग गेन देगा,
जिससे हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि उस आईपीओ में हमें इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है या फिर किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ आया है तो मैं पहले 2 दिन रुकूंगा और मैं ये देखूंगा कि पब्लिक का क्या इंटरेस्ट है उस आईपीओ के प्रति, और मैं तीसरे दिन उस आईपीओ में अप्लाई करूंगा। क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले दिन उस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं या दूसरे दिन या फिर तीसरे दिन, इसमें कोई चांसेस नहीं बढ़ जाता है कि आपको आईपीओ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो क्यों ना मैं पब्लिक के इंटरेस्ट को देख लूं कि उसका आईपीओ के प्रति क्या इंटरेस्ट है, उनका क्या डिमांड्स हैं, और उस हिसाब से मैं उन आईपीओ में इन्वेस्ट करूं। तो आप इन 3 फिल्टर्स का ध्यान रखें किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए, ताकि आपको एक सही आईपीओ मिल सके। सबसे आखिरी में मैं यही बोलूंगा कि आप इन आईपीओस के भीड़ में अंधाधुंध किसी भी आईपीओस में इन्वेस्ट ना करें और इन फिल्टर्स का ध्यान रख के किसी भी आईपीओस में इन्वेस्ट करें। इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।